विशुद्ध रूप से हम लोग अध्यात्म जगत के साधना के क्षेत्र से आते हैं, हम सब लोग। और अध्यात्म जगत चेतना का जगत है। सामान्यतः धर्म और अध्यात्म एक से प्रतीत होते हैं, पर सर्वथा बहुत बड़ा भेद भी है। अध्यात्म जगत की दो मूल आवश्यकताएं हैं। देयर आर टू मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स एज अ मैंडेशन, जिनको पूरा किए बिना अध्यात्म में गति असंभव है। तीसरी बात और कुछ चाहिए नहीं, दो चाहिए। दृष्टि में पवित्रता और जीवन में अनुशासन। इनमें दोनों में से एक भी नहीं है तो आप अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते। प्रतीति तो कोई भी दे सकता है। यू कैन बी प्रिटेंशियस इनफ, पर अगर कहा जाए मूल, तो मूल अध्यात्म का तब तक नहीं सधता जब तक पवित्रता ऐसी हो जिसके लिए आत्महनन भी हम कहते हैं, अपने आप को किसी सूरत में भी दबा देना। क्योंकि अध्यात्म के साथ जुड़ते हुए बहुत सी धाराएं हैं जो बहुत कुछ सहजता का प्रचार करती हैं। सहज सहज, ये सहज साधना, सहज साधनाएं कभी भी सहज नहीं हुआ करती। पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। पानी कह देने से ऊपर नहीं चढ़ेगा। पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं त्यागती। The gravitational pull cannot be relinquished. There is no abstention to that. पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं त्यागती। मन की गति भी अपना गुरुत्वाकर्षण नहीं त्यागती। सहज शब्द सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा आसान लगता है, भाता भी है। कौन नहीं सहजता चाहता? मुझे देखो अच्छी कुर्सी मिली है, मुझे भी सहज लग रहा है। बिना सपोर्ट बैठने वाले लोग हैं हम लोग। पर अध्यात्म में गति सहजता से है नहीं। छल सकते हो आप अपने आप को, समय को। अध्यात्म गति तब है जब आप अपने भीतर की पवित्रता को उतनी कठोरता से ले सको, जिसका मैं उदाहरण बार बार देता हूं कि अपना ही सर सड़क पे रख के अपने घुटने से दबा देना। उससे कम में अध्यात्म नहीं हो सकता। आप प्रतीति दे सकते हो, बहुत अच्छी प्रतीति देने में क्या जाता है? किसी को क्या पता आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी आंखों में क्या दोष किसके प्रति है? हु नोज? कौन जानता है? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा अनुशासन। अनुशासन अगर किसी बात का साधना में लिया गया है तो मृत्यु हो गई शरीर की तो समझ में आता है कि साधना नहीं हुई। अन्यथा साधना निर्विकल्प स्वरूप में की जाती है। साधनाओं में ना कोई मूड शब्द आता है, ना किसी अन्य प्रकार का कोई समावेश है। आज नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। जैसे शब्द जो सरक करके आते हैं, दे क्रीप टू इंस्टिल देयर वेनम, इसका अध्यात्म में कोई स्थान नहीं है। अपने आप को हर प्रकार से तत्पर रखना, साधना में आड़े हाथों लेने के लिए प्रतिपल तैयार रहना, जीवन के धूप छांव, वो तो जाएगी नहीं, धूप छांव तो रहेगी। हु सेज कि धूप छांव चली जाएगी? धूप छांव में भी अपने आप को साधना में प्रेरित रखना, ये अनुशासन है। इन दोनों के अभाव में अध्यात्म में आप गति नहीं कर सकते। आप अध्यात्म में गति चाहते हो तो ये दो आपके पास नहीं है तो ठीक है, अभी तो बाहर बहुत कुछ है, अभी आनंद लेने के लिए अभी आप आनंद लो, जल्दी क्या है? Who says there is any hurry for that? पर अगर अध्यात्म में आ गए हो, चाहते हो कि मैं आध्यात्मिक बनूं, तो फिर इन दोनों के लिए अपनी मृत्यु करके, अपना श्राद्ध करके आओ। ये सुनने में अटपटी बातें लगती हैं, कड़वी बातें हमेशा से अटपटी ही रही हैं, क्योंकि अध्यात्म हर किसी के लिए है नहीं। अध्यात्म को इट इज नॉट फॉर द मासेस, इट्स नॉट फॉर द मासेस, इट्स फॉर द फ्यू, चोजन फ्यू। नहीं, चोजन नहीं, यहां कोई नहीं किसी को चुनता, आप अपने आप को चुन के आते हो। ये चुनाव वो है अपने गणराज्य का चुनाव। योर ओन सोवरेनिटी इज ऑप्टेड बाय यू योरसेल्फ। अतीत की यात्राओं से ही आप अपने आप को चुन के आते हो, तभी आप अपना सिर देने को तैयार होते हो। और फिर आध्यात्मिक जगत की अपनी प्रगतियां हैं,
अपने प्रकार के उसके आयाम हैं। साधक निर्विकल्प होकर के फिर आगे बढ़ता ही जाता है, क्योंकि जो सुख, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहें तो कुछ अंशों तक शब्द इस अभिव्यक्ति के साथ न्याय करते हैं, अन्यथा दीज आर indelible expressions which cannot be accomplished merely by words. They do not suffice. शब्द अपूर्ण है उसके लिए। वो जो सुख प्राप्ति मनुष्य को आध्यात्मिक साधनों का पारितोषक, पारिश्रमिक, रेम्युनरेशन रूप मिलती है, वो अन्यथा कहीं नहीं मिलती। सच पूछो तो उसके समक्ष सारी वासना फीकी, वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। सारे जितने भी रंजन हैं वो सारे के सारे मिला लिए जाए, एक ग्लास में घोट के पी जाओ, वो सब उसके सामने फीके पड़ते हैं। फिर उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को मरने के लिए तैयार करना पड़ता है, अन्यथा अध्यात्म जगत में गति संभव नहीं है। मनुष्य छलावा बन के कितने लोगों को दिख पाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अगर हम संख्या में चले जाएं तो आई एम नोन बाय सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल, सो मेनी पीपल। पर हम भूल जाते हैं कि अध्यात्म जगत में जब गति होती है तो साम्राज्य बदल जाता है, और साम्राज्य फिर अनदेखे जगत का आरंभ हो जाता है। वो अनदेखा जगत जो दिखने वाले जगत से लाखों गुना बड़ा है, जिसका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है। ईशावास्य उपनिषद कौन कौन पढ़ रहा है मेरे साथ? ऑल ऑफ देयर, ठीक, गुड। उसमें मैंने पिछली से पिछली कक्षा में संभवतः वो नासा का एनिमेशन दिखाया था, याद है लड़की? जिसमें वो दिखाते हैं कि पृथ्वी से वो दूर जाते हैं और जाके वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना अभी तक हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, उसे दिखाते हैं। तो उसमें तो हमारा सौर मंडल ही खो जाता है। नहीं, वो कहते हैं कि देयर आर 2 ट्रिलियन, अंग्रेजी में कई बार नहीं समझ में आता है ट्रिलियन, तो हिंदी में अनुवाद करके देखते हैं 2 लाख करोड़ आकाश गंगाएं हैं। 2 लाख करोड़ आकाश गंगाएं, और उसमें एक हमारी आकाश गंगा, उसमें हमारा सौर मंडल, उसमें हमारी पृथ्वी, उसमें हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य हरियाणा, उसमें गुड़गांव में सेक्टर नंबर 49, एक कमरे में हम, और हम में से एक मैं। तो गणना करें तो बड़ी नगण्य है। नहीं, विराटता की कोई सीमा नहीं है। अध्यात्म उस विराट जगत से जोड़ देता है, और फिर उस विराट जगत के सुख, उनकी दृष्टि, हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं अपने नंबर बनाना चाहते हैं, नंबर बनाना चाहते हैं सब। हाँ, सत्य है। अध्यात्म में भी हम उसी प्रकार नंबर बनाना चाहते हैं जैसे हम लौकिक जगत में किसी के सामने नंबर बना के कुछ लाभ लेते हैं। अध्यात्म में ऐसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। पर यह है कि जिनके सामने नंबर बनाने हैं वो जगत भिन्न है, उस जगत की विराटता अलग है, उस जगत की व्याप्ति भिन्न है। इसीलिए आध्यात्मिक होने के उपरांत फिर बहुत सारी जीवन की प्राथमिकताएं बदल सी जाती हैं। आध्यात्मिक लोग, मैं अक्सर कहता हूं ना कि आध्यात्मिक लोग सनकी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सनक नहीं होंगे तो अपने अध्यात्म से न्याय भी नहीं कर पाएंगे। फिर तो लोकाचार के लिए जीवन जीते रहो, किसका मुंह बना, किसका नहीं बना, किसको अच्छा लगा नहीं लगा, तो ठीक है, लोकाचार के लिए जीवन जी सकते हो। आध्यात्मिक व्यक्ति की प्राथमिकता होती है, चाहे कुछ भी हो, मेरी साधना अक्षुण्ण रहे, मेरे दायित्व पूरे हों, दायित्व में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, क्योंकि दायित्व पूरे किए बिना फिर कर्म बंधन है, वो फिर अध्यात्म में पछाड़ देता है। हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत है, अगर किसी का दायित्व पूरा नहीं हुआ, और ये सत्य है, वो व्यक्ति अगर मोक्ष प्राप्ति कर गया शरीर में, तो भी उसको पुनः जन्म लेकर के, अब भले उसकी अपनी पत्नी से ना बनती हो, ऐसा हुआ है, ऐसा सत्य स्वरूप हुआ है, उसे फिर आकर के मोक्ष प्राप्त जीवात्मा को भी अपनी पत्नी का बहुत गुस्सा सहन करना पड़ा। तो और ये अकाट्य है, असंभव है कि आप दायित्व पूरे किए बिना आप यहां से चले जाओ, और दायित्व पूरे किए बिना आप ये सोचो
कि मुझे तो केवल आध्यात्मिक साधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना है, मेरी जीवन की प्राथमिकता है, तो दायित्व होते रहेंगे, मैं तो अपना चलूं। नहीं, वो भगोड़ापन है। भगोड़ेपन के लिए अध्यात्म में कोई स्थान नहीं है। ना अनुशासन से पीछे हट सकते, ना दृष्टि की पवित्रता से, और ना ही पीछे हट सकते दायित्व से। जो दायित्व आप पर निर्धारित स्वरूप से दिया गया है, उससे पीछे हटने वाला व्यक्ति, वो यहां तक अति कह दी, वो मोक्ष प्राप्त भी हो गया तो भी उसे जन्म लेना पड़ेगा। तब मोक्ष प्राप्त क्या हुआ? ईश्वर अपने सिद्धांत थोड़ी बदल देगा। कर्म बंधनों के सिद्धांत, इसमें से कोई किसी कूपन डिस्काउंट से तो फायदा नहीं निकल सकता। अमेरिका में सुनते हैं ना कि यू कैन बाय योर पनिशमेंट टू एन एक्सटेंट, पर ऐसा संभव कहीं पर भी नहीं है। कर्म बंधनों के लिए आपको निश्चित रूप से अवतरित होना पड़ेगा, चाहे आप एक जन्म में मोक्ष प्राप्त कर जाएं। आपके दायित्व चूक गए थे, आपने पिछले जन्म में ध्यान नहीं दिया था अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार पत्नी के प्रति, जो भी कोई आप जिसको मानते हो, तो आपको पुनः अवतरित होना पड़ेगा। ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में अच्छे अच्छे ब्रह्म ऋषियों को आना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी जो वेदना है वो यही है, ना साधनाओं से पीछे हटना, ना दायित्व से पीछे हटना। बाहर से कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि उसको कॉफी भी अच्छी लगती है, मैं अपनी सुना रहा हूँ, उसको मीठा भी अच्छा लगता है, कोई मूवी अच्छी आती है, बच्चे दिखाने ले जाते हैं, वो देखने भी अच्छा लगता है, साल में 2, 4, 5 बार रेस्टोरेंट जाना भी अच्छा लगता है। तो वो कोई नीरस नहीं हो गया है, वो नीरस नहीं हो गया, उसने अपनी पहचान को निष्ठुर नहीं बना लिया है, उसके भीतर एक परिवर्तन हुआ। तो फिर ऐसे समाज में उसको जीना भी पड़ता है जो कहता है कि यूं तो बड़े आध्यात्मिक हो और यूं रसमलाई से आपका मन नहीं भरता, यूं तो बहुत ओम ओम चिल्लाते हो, और जब देखो आपको बताएं कि अच्छी मूवी आई है, देखने भी बैठ जाते हो। तो वो उसके लिए एक बड़ा द्वंद्व है, बड़े विवाद में आध्यात्मिक साधक जीता है। एक पांव उसका अध्यात्म में है और दूसरा उसका उस विवाद में है जो उसको और दूर से नहीं, निकटवर्ती संसाधनों से ही मिल जाता है। इट ऑलवेज अप्रोक्सीमेट्स द स्पिरिचुअल सीकर। तो ये अध्यात्म की गति है। इस गति में अधिकांशतः हम सभी साधक रमण करते हैं और इसका आनंद लेते हुए अपनी इस जीवन यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। चूंकि बाहर बहुत सा ज्ञान है, बहुत से बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए अध्यात्म में पहली बात स्वीकार की जाती है और स्वीकार करके कराया भी जाता है। यहां ज्ञानी बनने कोई नहीं है। केवल ज्ञानी होने से किसका कल्याण करोगे? बुद्धि का। बुद्धि का कल्याण कितना कर लोगे? 4 वेद पढ़ भी लिए, 11 उपनिषद आ भी गए, हालांकि वेद तुम पढ़ाते ही हैं, 11 उपनिषद आ भी गए, और उसके बाद भी परिवर्तन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? आई नो ऑल, आई नो ऑल, कैन डू नथिंग, बस के मेरे कुछ नहीं है। अध्यात्म में बार बार पूछते हैं कि 5 साल हो गए साधना करते, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्या परिवर्तन? अब भगवान तो आएगा नहीं तुम्हारे टिफिन लेकर के, ऐसा तो है नहीं। तो एक ही बात पूछते हैं, क्या सिद्धि मिली? स्वभाव में कोई परिवर्तन हुआ? मूल्यांकन करो। स्वभाव में परिवर्तन तो हुआ, तो ये सिद्धि है। अध्यात्म की सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? स्वभाव में परिवर्तन। स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, और आप कहो कि हनुमान जी आए थे मिलने, में भी विष्णु जी आए थे, माँ लक्ष्मी आई थी, जगदम्बा आई थी, दर्शन देके गई, में भी स्वभाव बदला आपका? नहीं, स्वभाव तो नहीं बदला, स्वभाव तो वैसे ही है। अच्छा, फिर वो आना ना आना उनका किसी काम का नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति अगर अध्यात्म में है, उसके भीतर का स्वभाव ना बदले तो वो अध्यात्मिक नहीं है। बाहरी प्रतिक्रियाएं समाज की दृष्टि से रह सकती हैं, क्योंकि क्रोध अनिवार्य होता है करना, कई बार अनुशासन की दृष्टि से अनिवार्य है, वो करेगा, उसे क्रोध करना भी पड़ता है। क्योंकि अन्यथा बाहर अराजकता हो जाएगी, उसके अपने ही बनाए हुए सिस्टम टूटने लगेंगे। पर एक होता है क्रोध करना आभूषण की भांति, उपकरण की भांति, लाइक ए टूल। एक है क्रोध में स्वयं ही
सुलग जा, अपने आप को ही जला देना। आध्यात्मिक क्रोध करना नहीं छोड़ेगा, वो क्रोध को उपकरण की भांति क्रोध पूरा करने के बाद अपने आप से पूछेगा अच्छा किया ना, ठीक किया, तो अर्थात भीतर का संतुलन नहीं जाएगा। ये अध्यात्म है। कि अभी आपने कहा कि विवेक से काम लेना है, तो गुरुजी ये विवेक कैसे डेवलप होता है? विवेक अर्थात बिना रंगी हुई बुद्धि। आध्यात्मिक साधकों में बात हो रही है जी। अध्यात्म की दृष्टि से हम जैसे अनबायस्ड कहते हैं, बिना रंगी बुद्धि। रंगी हुई बुद्धि तो पक्षपात करेगी, रंगी हुई बुद्धि तो कहेगी मेरा विषय साधना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो बुद्धि रंगी हुई ना हो, वो विवेक है। इसमें साधनाओं का महत्व है जी, ये पूछने वाली थी। साधनाएं महत्व है ना जी। साधनाएं आपको वो स्थायित्व देती हैं, वो स्थिरता देती हैं जो बुद्धि पर से रंग उतारते हैं, वर्तमान का घाटा स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिखता है कि दूरगामी परिणाम आगे होंगे। तो अनबायस्ड अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, उसे हम कहेंगे विवेक, जो रंगा हुआ नहीं है। हम में सब में मैं, ईगो बहुत है, वो कैसे समाप्त हो? मैं को कभी समाप्त नहीं होना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि से। इस पर एक हम लोगों ने पूरी सीरीज की थी, सात्विक अहंकार। अहंकार शब्द ईगो नहीं पकड़ते। ईगो में अंग्रेजों के पास वो वस्तुतः समझ नहीं कि वो उन सभी शब्दों के साथ न्याय कर पाए। दे कैन अप्रॉक्सीमेट। अहंकार शब्द दो शब्दों से बना, अहम का आकार, आई एग्जिस्ट। मैं हूं तो मेरा शरीर, मैं हूं तो मेरा मन, मैं हूं तो मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरे अपने, मेरा नाम, मेरा रूप, ये सब कुछ मैं ही नहीं तो कुछ नहीं। सात्विक अहंकार मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। मैं जो हूं, मैं उतना रहूं तो मेरा कल्याण होगा। जब ये इन्फ्लेट हो जाता है, सुपर इंपोजिशन आ जाती है, वास्तविक मैं इतना सा, पर जब इसमें हवा भर जाती है ऑफ सुपर इंपोजिशंस, तो वो हानिकारक बन जाता है। तो वास्तविक अहंकार तो बड़ा अनिवार्य है। आत्मविश्लेषण के लिए, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए सात्विक अहंकार का होना बड़ा आवश्यक है। मैं क्या हूं, कैसा हूं, मोक्ष को भूल जाए, वर्तमान जीवन की बात करें। तो आत्मविश्लेषण करने बैठे तो आरंभ मैं से ही होगा। मेरा दिन आज का कैसा रहा, मैंने किसी को प्रतिक्रिया कैसे दी, मैं आज किन धारणाओं में रहा, मैं अपना परिशोधन कैसे करूं, मेरा परिष्कार कैसे संभव हो, मेरा आत्मविकास, आत्मनिर्माण कैसे हो। बात आके मैं पे टिकेगी। मैं के ऊपर का जितना भी ओढ़ा हुआ स्वरूप है, वो सारा का सारा उतर जाए तो वास्तविक अहम आकार, अहंकार न कहें क्योंकि धारणाएं गलत हो चुकी हैं, वास्तविक अहम आकार कल्याण का मार्ग है। और इसे शुद्ध करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, निर्विकल्प रास्ता है। प्रतिदिन स्तर पर अपने जीवन दिन का मूल्यांकन करना। हम एक दिन को अध्यात्म में जीवन दिन कहते हैं, लाइक ए ड्रॉप इन ए ओशन। उसी प्रकार एक दिन जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम अपने जीवन दिन का एक अनुभव प्राप्त करें। आरंभ में तो इसके लिए बैठना पड़ता है, अलग से बैठ के मूल्यांकन करें, पर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाता है, फिर बैठने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर वो एक सहयात्री बन करके वो सजगता प्रतिपल हमारे साथ रहती है, सहयात्री बन के। एनी मूवमेंट वी अटर एनीथिंग, वी पास ऑन एनी जेस्चर, या भीतर कोई विचार भी करते हैं तो उसी क्षण वो आकर के पकड़ लेता है, उसी क्षण पकड़ लेता है। इसके अतिरिक्त इसका और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। ईगो कहें या ओढ़ा गया स्वरूप अहंकार का कहें, आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं कि इससे हम धीरे 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 मुक्ति प्राप्त कर सके। मुक्ति ओढ़े हुए से प्राप्त करनी है, सात्विक अहंकार से नहीं। सात्विक अहंकार तो चाहिए,
वो नहीं होगा तो ये प्रश्न कभी उदय नहीं होगा, मैं क्या हूं, वो एम आई। इसी से रिलेटेड है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। जब ये हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग इसमें विज्ञान में कोश की साधनाएं करते हैं। विज्ञान में कोश की साधनों में हम अपनी परतें उतारते जाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है। इट मे टेक 2 लाइफ्स, 3 लाइफ्स, मे बी 10 लाइफ्स, 10 जन्म भी लग सकते हैं। अब हम कहें कि एक जन्म में ही हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। यहां बहकाया जा सकता है, संभव नहीं है, असंभव है। हजारों जन्मों की स्मृतियां लेकर के हम आए हैं, उनको उतारने में, अनवाइंड करने में समय बहुत लगता है। एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में तो नहीं, वेरी फ्यू पीपल जो रख सकते हैं या याद होती है, उदाहरणाएं हैं, लेकिन जनरली होती नहीं। जो 1 साल 2 साल बाद चीजें खत्म हो जाती हैं, स्मृतियां तो रहती हैं। मैं इसमें कुछ जोड़ देता हूं। जहां तक अतीत की स्मृतियों का संबंध है, अध्यात्म कहता है कि 1000 जन्मों की स्मृतियां इस कपाल मंडल में कभी भी विद्यमान रहती हैं, 1000 जन्मों की, और वो हमें होती हैं। केवल वो परिलक्षित नहीं होती, प्रकट नहीं होती। दे आर नॉट एपरेंट, वी आर नॉट एबल टू डेसिफर देम। वो अच्छा है, वो नहीं पता होती। अगर वो पता लग जाए तो बड़ी परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। और उन स्मृतियों का कभी पक्ष जानना हो तो वो कोई बहुत कठिन भी नहीं है। मुझे अगर अपना पिछला जन्म जानना हो तो ये बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। कहते हैं कि लोग आजकल पिछला जन्म जलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कुछ कराते हैं। मैं नहीं जानता, मैं बहुत छोटा सा एक अध्यापक हूं, कि वो क्या कराते होंगे क्या नहीं। पर इतना मैं जानता हूं, प्रकृति ने इतनी सहज कुंजियां दे नहीं रखी कि पिछले ताले आप खोल सको, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू देम। पर हाँ, एक रास्ता है जो महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज ने सुझाया था उनके अपने भक्त को। वो बहुत जानना चाहता था कि मुझे पिछला जन्म जानना है, अगला जन्म जानना है। तो उन्होंने एक दिन कहा उसे कि बैठ जा। महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज के विषय में जानते हैं, यहाँ कुछ लोग जानते हैं? अच्छा, गैजेट में रिकॉर्डेड है 280 साल की उम्र, अंग्रेजों ने रिकॉर्ड कर रखी। उनके गैजेट में भी काफी कुछ उनका पंजीकृत रहा है। 1878 तक वो वाराणसी के घाट पर वो उन्होंने शरीर रखा अपना, 280 साल। तो महात्मा तेलंग स्वामी जी अपने उस शिष्य को एक दिन कहने लगे, वो मन में रख के बोलता नहीं था, सामने से मन में रखता था, वो त्रिकालज्ञ थे। तो एक दिन कहने लगे, तू जानना चाहता है ना, तू अपने पिछले जन्म के बारे में, अगले जन्म के बारे में, बैठ जा। अच्छा, अब ये विचार कर, तेरी सबसे गहरी वृत्तियां क्या हैं जिन्हें तुझे दबाना पड़ता है? व्हाट आर योर डीप इंक्लिंग्स, इंक्लिनेशन, जिन्हें बार बार दबाना पड़ता है, और उनका अनुभव कर। वो तेरा अतीत है, वो तेरा अतीत है। सिर्फ तुझे यही नहीं याद आएगा ना, तेरा नाम क्या था, तेरी पत्नी का चेहरा, बच्चों का चेहरा, तेरी प्रॉपर्टी कैसी थी, तू अपने बारे में जानना चाहता है तो तेरा अतीत था। तेरी जो डीपेस्ट इंक्लिंग्स हैं, यर्निंग्स हैं जो तेरी, जिनके लिए तो आज भी नानी मरती है अंदर से, वो सारी कमियां, वो तेरा अतीत था। अब तेरे भीतर बहुत सी आकांक्षाएं होंगी, बहुत कुछ पाने की, जो वर्तमान में तेरे पास नहीं है। अब उन्हें अनुभव कर, या आने वाले समय में तेरा भविष्य होने वाला। तो अगर जीवात्मा को अपने स्वरूप को जानना हो तो वो कोई बहुत कठिन यात्रा नहीं है। वो केवल इस छोटे से मूल्यांकन से, स्थिर बुद्धि से बैठ के और जाना जा सकता है। ये वर्तमान तीनों जन्म का हाल जानता है, अतीत अपने गहरी उन डीप इंक्लिंग से, और आने वाले समय की तीव्र आकांक्षाओं से। हम अपने वर्तमान को तो जानते ही हैं, बहुत कुछ याद है, तो वी नो अबाउट आवरसेल्फ। बस ये है, उसे स्वीकार करना। ये मोह त्यागना पड़ेगा कि मेरा चेहरा कैसा था, कैसा होगा, रिश्ते नाते, प्रॉपर्टी कैसी थी, कैसी होगी। वो आसक्ति त्याग दे तो जीवात्मा अपने स्वरूप को वर्तमान में कभी भी बैठ करके बड़ी सहजता से जान सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं।
सर मेरा प्रश्न है, मैं क्या हूं, बड़ा लंबा प्रश्न है, उसको उत्तर इतनी जल्दी में देना बड़ा कठिन, ना वो साधना मैं करा पाऊंगा। वैसे इनमें से कईयों ने की हुई साथ बैठ के। सर मेरा प्रश्न है, प्राणों की स्थिरता क्या है और वो क्यों जरूरी है? ये शरीर दो से बना है, मूल में चैतन्य और ऊर्जा। मैं जो बोल रहा हूं वो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बोल रहा हूं। ये ठीक है कि उसकी धीरे धीरे पुष्टि, एंडोर्समेंट्स आर कमिंग इन द साइंस ऑफ द फ्रंटियर्स, वी हैव एंडोर्समेंट्स टू दैट। पर मूलतः कहें तो शरीर दो से विनिर्मित है। एक चेतना, मैं हूं, ये चेतन पक्ष है। जिसे हम जड़ पक्ष कहते हैं वो ऊर्जा का पक्ष है, इट्स एनर्जी, ऊर्जा है। ये पंच भौतिक काया भी ऊर्जा से बनी, आकाश भी ऊर्जा से बना है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सभी कुछ, इट्स ऑल एनर्जी। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू एनर्जी एंड नथिंग एल्स। इसीलिए हम लोग कहते हैं शिव और शक्ति, शिव पार्वती का विवाह रचाते हैं ना हम लोग, तो शिव पार्वती का विवाह वस्तुतः है चेतना का ऊर्जा से विवाह है। इट्स द मैरिज, द नॉप्टियल नॉट ऑफ द कॉन्शियसनेस विद द एनर्जी। वही ऊर्जा जो है वो आने वाले समय में फिर उसको मैटर, पदार्थ इत्यादि के स्वरूप में उसकी परिणति हो जाती है। पर मूल में ऊर्जा है। अगर मैटर कहें तो मैटर माने ऊर्जा, इट इज एनर्जी, प्राइमरीली इट इज एनर्जी। वो ऊर्जा जो है वो स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उसे अनेक स्वरूपों में व्यक्त होना है। उसे लकड़ी बनना है, लोहा बनना है, उसे तांबा बनना है, हीरा बनना है, अलग अलग पदार्थ बनने हैं। तो अलग अलग प्रकार से कंपायमान होती है, इस ऑस्किलेट्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज। तो इसीलिए वो पदार्थ बन पाती है। ऊर्जा स्थिर है, उसे गति भी देनी है, मोशन। तो ऊर्जा स्थिर है। इस शरीर में भी जो ऊर्जा है उसे मोटे रूप से हम, ला इधर से पहले लो, मैंने ये लिया, मैंने स्वीकार किया। ऊर्जा मूलतः अस्थिर है, इट्स एनर्जी। उसे हर स्वरूप में कंपायमान होना है, अन्यथा वो अलग अलग धातु नहीं बन पाएगी, अलग अलग पदार्थ नहीं बन पाएगी, अलग अलग विषयों स्वरूपों में आकार नहीं ले पाएगी। इट हैज टू बी एडेप्टेबल, इट्स वेरी एडेप्टिव। तो ऊर्जा हिलती है, कंपायमान है। तो शरीर में जब वो आती है ऊर्जा, तो शरीर में वो ऊर्जा अपने स्वरूप में कंपायमान है पहले से ही। ऊपर से छेड़छाड़ और हम करते हैं बची खुची विचारों से, कल्पनाओं से, अधूरी कामनाओं से, हाँ अहंकार से, अतीत की स्मृतियों से। तो पूरा जमावड़ा जम जाता है, वो पूरा प्राण नाचता रहता है हर घड़ी। ये जो झपा जब दिस ब्रेन पॉपिंग मशीन एंडलेसली, ये प्राण इस तो अस्थिर है। साधक जब आगे जाने लगता है साधना में, तो उसको सबसे बड़ी नानी कहाँ मरती है, भगवान आपकी जीवित रखे। सबसे बड़ी नानी मरती है, वो अपने आप को स्थिर मन नहीं कर पाता। आंख बंद करता है तो आंख बंद करके इतना डर लगता है, आंख बंद नहीं की जाती। आंख बंद करता है तो जब अब आंख बंद करके मंच पे बाबा जी यूं बैठ जाएं, अब हु नोस बाबा जी में क्या चल रहा है, नोबडी नोस। नहीं, स्मृतियां आएंगी, कामनाएं आएंगी, बहुत कुछ। चित्त, मेंटल प्लेन को कहते हैं। चित्त पर तो खेल, ये तो दशहरे का मेला ग्राउंड है, सॉफ्टी भी बिक रही है, झूले भी चल रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑन गोइंग, द एंटायर फेयर इज ऑन। क्या कहो कौन आ गया भीतर, पता ही नहीं है। तो आप कर रहे हो ध्यान लगाने के लिए श्वासों पर या ओम कर रहे हो, वो अपनी झमाझम नहीं छोड़ने को तैयार। आप माला लेके बैठे हो, माला जहां घूम रही है वो झमाझम नहीं छूट रही। क्यों नहीं छूट रही? आपके बस में क्यों नहीं है? क्योंकि प्राण भीतर छिड़ा हुआ है, और वो इतना छिड़ा हुआ है कि वो स्थिर नहीं हो रहा। वो अस्थिर होने के कारण आपके भीतर सब कुछ उलझा पुलझा सा है। अब साधक क्या करता है? साधक उसे स्थिर करता है। वो देखता विचारों पर तो नियंत्रण मेरा जाने वाला नहीं, क्योंकि खोपड़ी बाप के बस में है नहीं। तो इसका दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता हम योग में फिर पकड़ते हैं, श्वासों का मन का श्वासों पर अधिकार होता है। सुबह सुनती है ना, सबसे पहले यही पंक्ति बोलता हूं मैं,
कि श्वासों का मन, मन का श्वासों पर अधिकार होता है। भाई मन पर तो अधिकार नहीं हो सकता, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो फिर श्वासों पर अधिकार लाओ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है। तो फिजिकल एक्टिविटी है तो कुछ हद तक नियंत्रण हमारे पास है कि हम श्वासों पर अधिकार प्राप्त करें। तो फिर हम श्वासों के माध्यम से वस्तुतः प्रभावित मन को करते हैं। और मान लीजिए अगर इसका अभ्यास ही करना हो हमें, तो चलो अभ्यास कराऊं, ठीक है, प्रश्न उत्तर चलते रहेंगे, प्रश्न उत्तर चलते रहें। चलो मेरे साथ अभ्यास करो, जो नए लोग हैं वो भी करेंगे। आंखें बंद कर लो, जो रामलीला चल रही आंखों के पीछे चलने दो, चिंता नहीं करो उसकी, लेट इट फ्लो ऑन। आंखें बंद करो सब लोग, पूरी ईमानदारी से करो, और जो चल रहा आंखों के पीछे उसकी चिंता छोड़ दो, चलने दो, जो भी चल रहा। बहुत असेसमेंट करती है बुद्धि, करने दो उसे। तुम केवल एक काम करो, अभी अनुभव करो किस गति से तुम्हारी श्वास और किस गहराई से श्वास चल रही है। मेजर द पेस and the depth of your breath.